हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12 बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण यानी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही नोट्स भी है, तो इसको आप बना सकते हैं या इसको परचेज करना है तो PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा कॉन्टैक्ट का, या नंबर दिया होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरे चैप्टर का PDF ले सकते हैं और चैप्टर इससे पिछले चैप्टर भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरा नोट्स है और इसी के हिसाब से मैंने पूरा बताया हुआ है आपको, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण यानी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब ये होता क्या है, देखिए, जैसे ही हमने देखा था, मैं आपको फिर से डायग्राम के द्वारा बताऊँगा ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। आप डायग्राम देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। देखिए हमारी जो 60% आवृतबीजी जो पुष्प मतलब आवृतबीजी प्रजातियां होती हैं, उनमें क्या होता है कि जब आपका जो परागकोश है, ठीक है, परागकोश होता है, परागकोश में जब परागकण मतलब उस विकसित हो रहे होते हैं, तो उस समय क्या रहता है कि 60% जो प्रजातियां हैं उनमें जो परागकण हैं वो कायक कोशिका और जनन कोशिका, ये दो कोशिकाओं में मतलब इनके अंदर होती हैं, परागकणों के अंदर, ठीक है। इसी अवस्था में जनन कोशिका होगी और कायक कोशिका, इस अवस्था में ही परागकोश से झड़ जाते हैं परागकण, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझना आप, परागकण इस अवस्था में झड़ जाएंगे, यानी कि जनन कोशिका होगी, ठीक है, और कायक कोशिका इस अवस्था में ही 60% प्रजातियों में झड़ जाते हैं, ठीक है। किससे? परागकोश से। लेकिन जो 40% बची हुई प्रजातियां हैं उनमें क्या होता है कि परागकोश के अंदर ही झड़ने से पहले ही जो जनन कोशिका थी वो 2 नर युग्मकों का निर्माण कर लेती है, ठीक है। तो 40% में 2 नर युग्मकों का निर्माण परागकोश के भीतर रहते हैं जब परागकण तभी हो चुका होता है, ठीक है। उसके बाद ही ये झड़ते हैं, ठीक है। आप समझिए, इसमें क्या है, जनन कोशिका है, इसमें अभी नर युग्मक नहीं बने हैं, लेकिन इसमें बनकर ही परागकोश से निकलेंगे ये परागकण, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ पर देखिए 60% आवृतबीजी जातियाँ हैं उनमें होता है कि जनन कोशिका रहेगी, अभी नर युग्मक नहीं बना है। लेकिन जैसे ही ये वर्तिकाग्र पर पहुंचेगी, ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुंची स्त्रीकेसर के, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही इसमें देखिए, आप देख सकते हैं ये आपकी पोलन ट्यूब। पहले क्या हुआ, जैसे ही परागकण यहाँ पर आया तो उसका अंकुरण हुआ, और अंकुरण होकर ये देखिए पोलन ट्यूब बनती जा रही है। ये है पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब जाके यहाँ पर प्रवेश करेगी, वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए, जो पोलन ट्यूब बन रही है तो इसमें देखिए 2 नर युग्मक यहीं पर निर्माण इनका हुआ है, ठीक है। अभी क्या था, यहाँ पर देखिए, आप ऊपर देखिए, यहाँ पर जनन कोशिका थी, अभी इसमें जो नर युग्मक हैं वो बने नहीं थे, लेकिन इनका निर्माण कहाँ पर हुआ, जैसे ही ये पोलन ट्यूब का मतलब विकसित हो रही है उसी समय इनका निर्माण हुआ, ठीक है। और जो अन्य प्रजातियां हैं, जो 40% प्रजातियां हैं आवृतबीजियों की, उनमें क्या होता था कि नर युग्मक पहले से ही बने थे, मतलब यहाँ पर जो अंकुरण हुआ उसके पहले ही ये नर युग्मक साथ में आएंगे बने हुए, ठीक है। तो NCERT में एक पॉइंट था कि 60% जो प्रजातियां हैं उनमें जो है परागकण 2 कोशिकीय अवस्थाओं में ही झड़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 कोशिकाएँ हैं, 2 कोशिकीय अवस्थाओं में, ठीक है, झड़ते हैं। और यहाँ पर भी 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नर युग्मक पहले ही बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। तो इस प्रकार से आप देखिए इसकी पूरी संरचना होती है। स्त्रीकेसर के अंदर इस प्रकार से ओव्यूल बना हुआ है, ओव्यूल के अंदर ये अंड कोशिका है और ये दोनों हैं सहायक कोशिकाएं, और ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एंटीपोडल, जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में अच्छे से डिस्कस किया है। अब हमें देखना ये है कि पोलन ट्यूब कैसे यहाँ पर आती है, और पोलन ट्यूब यहाँ पर देखिए, अब हो सकता है कई प्रजातियों के यहाँ पर आते होंगे पोलन ग्रेन्स, लेकिन क्या रहता है कि जो यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्तिकाग्र आपको दिख रहा है, ये वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र है, और जो पोलन ग्रेन्स आते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में संकर्षण की प्रक्रिया होती है। उसके बाद ही ये जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, जो स्त्रीकेसर है, आप देख पा रहे हैं ये पूरी स्त्रीकेसर, ये पोलन ट्यूब को आगे बढ़ने का मतलब मौका देती है कि आगे बढ़े। यदि ये वांछित नहीं है, मतलब कोई ऐसी प्रजाति की आए जो इस स्त्रीकेसर को नहीं चाहिए पोलन ग्रेन, तो वो इसको नेगलेक्ट कर मतलब इसको नकार देगा और उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो यही हमें देखना है कि जो स्त्रीकेसर संकर्षण प्रक्रिया होती है कैसे होती है। देखिए, परागण के पश्चात परागकण
जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, देखिए मैं डायग्राम भी आपको शो करूं साथ में। देखिए आप देख सकते हैं, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का ही है, और एनसीईआरटी में डायग्राम में क्लियरली आपको बताया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे ही परागण के पश्चात परागण जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, देखिए ये स्त्री केसर है, इसके वर्तिकाग्र पर पहुँचा, तो उनकी सुसंगतता की जाँच एक पराग तथा स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो इसकी जो जांच होगी, ये जो परागण यहाँ पर आए हैं इन सब की जांच होती है कि ये सही जाति से आया है जो इन्हें चाहिए। ठीक है, इसकी जांच होती है, बार बार जांच होती है। ये जांच कैसे होती है? वो रासायनिक घटकों के द्वारा होती है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जांच एक पराग तथा स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद के परिणाम स्वरूप होती है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण क्रिया द्वारा निष्पादित होती है। मतलब इस संवाद की मध्यस्थता, मतलब इस संवाद की मतलब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जो पराग कण आए हुए हैं उनके अंदर जो है, जो हमने देखा था अंतःचोल थी, बाह्यचोल थी, उनमें कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो ये आप देख रहे हैं, इसकी संरचना आप देखिए स्त्री केसर की, जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर के भी अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन घटक होते हैं जो पराग कण आए हुए हैं यहाँ पर, इनमें उनकी जांच करते हैं कि उनके अंदर वो प्रोटीन्स उपस्थित हैं या नहीं। यदि वो प्रोटीन्स उपस्थित हैं तभी ये इसको आगे बढ़ाने देगा, अन्यथा इसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये रासायनिक घटक प्रमुखतः पराग की बाह्यचोल तथा अंतःचोल में उपस्थित प्रोटीन तथा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र एवं वर्तिका नलिका की दीवार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी नलिका में ये उपस्थित होते हैं प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स के द्वारा ही इसकी जांच की जाती है कि ये सही पोलन ग्रेन आया है या नहीं। ठीक है, आगे देखिए, स्त्री केसर द्वारा सही पराग की जांच का परिणाम स्त्री केसर द्वारा पराग की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के अनुपोलन के रूप में होता है। ठीक है, तो ये स्वीकृति करना है, अस्वीकृति करना है, ये स्त्री केसर के द्वारा ही निर्धारित होता है। यदि पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया द्वारा पराग असंगत माना जाता है तो स्त्री केसर उसे अस्वीकृत कर देता है तथा पराग वर्तिका पर अंकुरण रुक जाता है। ठीक है, अंकुरण हो रहा था तो अंकुरण रुक जाएगा। यदि अंकुरण हो भी गया तो वर्तिका नलिका में दूसरे चरण की अस्वीकृति प्रक्रिया होती है तथा पराग नलिका की वृद्धि रोक दी जाती है, परिणाम स्वरूप निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो निषेचन नहीं हो पाता है। उसके बाद आगे देखिए, परंतु पराग स्त्री संकर्षण क्रिया के फलस्वरूप यदि पराग सुसंगतता पाई जाती है तो परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका की वर्तिका नलिका में अबाध वृद्धि होती है, कोई बाधा नहीं होती है तथा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इसी पराग स्त्री केसर संकर्षण के फलस्वरूप स्वासंगतता यानी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जो पर परागण को प्रोत्साहित करती है। देखिए, जब स्त्री केसर पर वर्तिकाग्र पर जब कोई पोलन ग्रेन्स आया है तो यहाँ पर वो ये भी चेक करते हैं कि जो उसी मतलब स्वासंगतता का मतलब क्या है कि जब एक ही जाति के बार बार पोलन ग्रेन्स आते रहते हैं तो स्वासंगतता होती है, नहीं यानी कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, जिससे अच्छी प्रजाति के फल उत्पन्न नहीं होते, अच्छी प्रजाति के पौधे उत्पन्न नहीं होते हैं, बीज उत्पन्न नहीं होते, तो इसके लिए इसको रोकता है। ठीक है, पराग स्त्री केसर संकर्षण होता है तो वो उसको रोकता है और अच्छी प्रजाति के ही उसको मतलब आगे जो हमारी पोलन ट्यूब बन रही थी उसको आगे भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसको फिर से आप देख लीजिए, जिसमें पूरा आपको बताया गया है कि कैसे पोलन ट्यूब की वृद्धि होती है। आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर देखिए ये आपका दिख रहा है परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, और ये भी है देख सकते हैं, ये है वर्तिका में पराग नलिकाओं की वृद्धि, और इसमें देख सकते हैं स्त्री केसर के अनुप्रस्थ काट में पराग नलिका की वृद्धि। देखिए ये पराग नलिका की वृद्धि हुई, यहाँ से जाकर ये ब्रूड कोश में इस प्रकार से प्रवेश करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो है आपकी जो है पराग नलिका है, और पराग नलिका यहाँ से तंतु रूप समुच्चय होता है, ये फ्लिपफॉर्म ऑपरेटस पाया जाता है जो कि इस पराग नलिका को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तंतु रूप समुच्चय होता है, और तंतु रूप समुच्चय के बगल में ही देख सकते हैं ये सहायक कोशिकाएं हैं ये दोनों, और ये जो है अंड कोशिका होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दो सहायक कोशिकाएं थी, एक अंड कोशिका। ठीक है, और उसके ऊपर देखिए ये पोलर न्यूक्लियाई आपको दिख रहे होंगे, तो ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए जैसे ही नर युग्मक, यहाँ पर ये दो नर युग्मक आपको दिख रहे होंगे, एक कायिक केंद्रक भी है, तो दो नर युग्मक हैं, तो एक नर युग्मक क्या करेगा, यहाँ पर
जो अंडकोश का है उससे संयुग्मन करेगा, और दूसरा नरयुग्मक जो होता है वो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई से संयुग्मन करता है। वो हमें दोहरा निषेचन अभी देखना है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी संरचना है, इसको आप समझ सकते हैं। अब पराग स्त्रीकेशन संकर्षण हुआ आपका कंप्लीट। अब हमें देखना है बैगिंग या बोरा वस्त्रावण या थैली लगाना तकनीक क्या होती है, ठीक है। तो देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बैगिंग या बोरा वस्त्रावण या थैली लगाना तकनीक क्या है, यह पादप जनन कार्यक्रम में कैसे उपयोगी है। तो यह पादप प्रजनन की एक विधि है। बैगिंग की प्रक्रिया में मादा जनक के रूप में लिए गए पुष्प को विपुंसन के बाद बटर पेपर से बनी एक थैली के द्वारा बांध दिया जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, मैं आपको डायग्राम में फिर से बता दूं, जो डायग्राम मैंने अभी बनाया हुआ है। देखिए जैसे ये डायग्राम देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसमें करेंगे क्या कि देखिए अब जो पुष्प है, पुष्प में हो सकता है ऐसे, यहाँ पर देखिए ये आपके क्या निकले हुए हैं, पुंकेसर यानी कि परागकोश भी हैं, ठीक है, ये परागकोश हैं। तो अब क्या करेंगे, इस पुष्प में से जो पुष्प हमने बनाया हुआ है, ये पूरा पुष्प, इस पुष्प में से जो परागकोश हैं काट दिए जाएंगे। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। इनको काट दिया जाएगा ताकि इनके परागकण यहाँ पर ना आ सकें, क्योंकि ये इनसे आएंगे तो स्वपरागण होगा। स्वपरागण से क्या है, अच्छी प्रकार के बीज नहीं उत्पन्न नहीं होते और अच्छी प्रजाति उत्पन्न नहीं होती। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इनको काट दिया जाता है, मतलब इनको हम काट देंगे, और इनको काट देंगे तो क्या होगा, ये निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पर अब क्या है, केवल मादा जनन अंग ही रहेगा, ठीक है। तो अब केवल वर्तिकाग्र है, और वर्तिकाग्र है पूरा स्त्री केसर ही रहेगा। अब इस स्त्री केसर को, इस पुष्प को, मतलब ये तो कट ही चुके हैं, तो अब इसमें केवल मादा जनन है, मादा जनन अंग है। तो इसको पूरा एक बोरा वस्त्रावण कहते हैं, मतलब इसको एक थैली के द्वारा इसको पूरा पैक कर दिया जाता है। अब चूँकि इसमें नर युग्मक तो है नहीं, इसमें केवल मादा जनन अंग है, तो अब इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब जब भी देखिए बंद कर दिया तो इसका मतलब क्या है, अब कोई भी अन्य पोलन ग्रेन इसमें नहीं आ सकते, ठीक है, किसी भी पौधे से नहीं आ सकते। अब इसके तो हमने काट ही दिए थे, ठीक है, तो इससे नहीं आएंगे। अब जो हमें इसमें डालना है पोलन ग्रेन्स, हम डालेंगे उच्च गुणवत्ता वाले, वही इसमें ग्रो कर पाएंगे, वही उससे ही निषेचन होगा, ठीक है। तो अब हम जब इस थैली को निकालेंगे फिर इसमें डालेंगे पोलन ग्रेन्स, वही पोलन ग्रेन जो हमें डालना है, ठीक है। कोई भी मतलब जो हमें नहीं चाहिए वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो फिर जो हमें डालने हैं वो डालेंगे, उस प्रकार से ग्रो होगा। तो यही है बोरा वस्त्रावण। इससे अच्छी प्रजाति के पुष्प उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब बीज उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यह पादप प्रजनन की एक विधि है। बैगिंग की प्रक्रिया मादा जनक के रूप में लिए गए पुष्प को विपुंसन यानी कि उसमें से हमने परागकोश काट दिए थे, उसे काटने के बाद बटर पेपर से बने एक थैली के द्वारा उस पूरे पुष्प को बांध दिया जाता है। यह थैली ग्राहा वर्तिकाग्र को किसी अवांछित परागकण से परागत नहीं होने देती, कोई दूसरा नहीं आ सकता है। वर्तिकाग्र को वांछित परागकण से परागत करने के बाद थैली पुनः बांध दी जाती है ताकि अन्य कोई परागण यहाँ ना पहुँच सके। बैगिंग चयनित पादप प्रजनन कार्यक्रम की सफलता हेतु आवश्यक है ताकि केवल वांछित संकरण उत्पाद प्राप्त हो सकें, ठीक है। तो इसीलिए बैगिंग या थैली लगाना तकनीक इस्तेमाल की जाती है ताकि उच्च गुणवत्ता वाले हमें पादप प्राप्त हों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हमारा बैगिंग या बोरा वस्त्रावण भी है, कंप्लीट हो चुका है, और इससे पिछला पराग स्त्री संकर्षण भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से आप कंप्लीट करना, इनका नोट आप बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, या फिर ले सकते हैं PDF, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसी प्रकार से सभी टॉपिक आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, सभी वीडियोस आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे।